हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की आने वाली पंजाब की स्टाफ नर्स की वैकेंसी है भाई BFUHS की आ रही है। NHM ने भी अनाउंस की हुई है, DHS पंजाब की आ रही है, DRME की वैकेंसी भी आपको पता है। इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से करने वाले हो और आने वाले 6 मंथ्स में आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, तो रेडी हो जाओ। सो 390 क्वेश्चन इसी चैनल पे मैं आपको MCQs भी करवा रही हूँ। 390 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 391 क्वेश्चन हमने करना है। कल मैंने आप लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन था कि एक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज वाला बच्चा है, ठीक है, और स्क्वाटिंग कर रहा है। जब डिसिप्निया रिलीव करने के लिए ना वो स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ रहा है, तो ये बिहेवियर किसका है? सो ऑब्वियसली इट इज अ TOF। देखो, जब इन्होंने यहाँ पे साइनोटिक लिख दिया बेटा, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, ठीक है, और सीधा लिखा है स्क्वाटिंग और डिसिप्निया लिख दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि बच्चे को ऑक्सीजन हंगर है और ऑक्सीजन की ड्राइव है। पर जो आप ये पढ़ रहे हो, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ASD, कॉन्ट्रैक्चर ऑफ आयाटा, दे ऑल आर द एसाइनोटिक डिसऑर्डर्स। इसमें पेशेंट को ऑक्सीजन ड्राइव नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पेशेंट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पर जो TOF है ये साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट है। इसमें पेशेंट के पास साइनोटिक मतलब कि उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे काफी गैरी संधू ने, तनुश्री ने, कमलप्रीत ने बी लिखा है। बी कैसे हो सकता है बेटा? ASD इज अ एसाइनोटिक। एसाइनोटिक वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बट वो थोड़ा कम होता है। लाइक होना 100 चाहिए, पर जैसे कि पेशेंट के पास ओनली 70 है, पर है तो है। साइनोटिक में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, इसीलिए हमेशा ऑक्सीजन ड्राइव में रहता है। और थोड़ा सा भी ये प्ले करेगा, इसको सांस चढ़ जाएगी उसी टाइम ही और ये स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ जाएगा, जिससे लंग्स एक्सपैंड होंगे और इसे सांस इजीली आएगी, ठीक है। चलो, इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अच्छे से करो। और हरमन संधू ने बिल्कुल राइट ऑप्शन पे टिक लगाया है, दैट इज ऑप्शन नंबर आपका C। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल लेते हैं। क्वेश्चन है, अ पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन सडनली हैज हाई पीक एयरवे प्रेशर, द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन इज। मैकेनिकल वेंटिलेटर में पेशेंट, हाई पीक प्रेशर आ रहा है, पहला नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, सक्शन द एयरवे, एडमिनिस्टर सिडेटिव, रिड्यूस ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो हाई वेंटिलेटर पे हाई पीक एयरवे प्रेशर तभी आता है जब सिक्रीशंस होती हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा? सक्शन करोगे, विच इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट है, अ पोस्टपार्टम वुमेन डेवेल्प यूट्राइन एटोनी विद हैवी ब्लीडिंग। तो पोस्टपार्टम वुमेन है, यूट्राइन एटोनी है उसे और हैवी ब्लीडिंग हो रही है, मतलब यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है डिलीवरी के बाद। मोस्ट इफेक्टिव इमीडिएट इंटरवेंशन क्या है? अप्लाई आइस पैक, बाई मैनुअल यूट्राइन मसाज, इंसर्ट यूरिनरी कैथेटर, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे आप बाई मैनुअल यूट्रस मसाज करोगे। बाई मैनुअल यूट्रस मसाज करने से क्या होगा कि जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो स्टिमुलेट होगा, और जो ब्लीडिंग हो रही है और जब वो कॉन्ट्रैक्शंस करेगा तो ब्लीडिंग रुकेगी, ठीक है। सो इट इज इफेक्टिव वे टू डील विद दिस कंडीशन। नेक्स्ट है, अ पेशेंट विद हाइपोथायरॉयडिज्म कंप्लेंट ऑफ कोल्ड इंटॉलरेंस एंड वेट गेन, दीज सिम्टम्स आर ड्यू टू। तो हाइपोथायरॉयडिज्म है पेशेंट को, T3 एंड T4 कम है, उसे कोल्ड इंटॉलरेंस हो रही है और उसका वेट गेन हो रहा है। तो ये सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इंक्रीज है मेटाबॉलिक रेट, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, एक्सेस कॉर्टिजोल, इंसुलिन रेजिस्टेंस। T3 एंड T4 आर द मेटाबॉलिक हार्मोन्स। अगर मेटाबॉलिक हार्मोन्स हैं ये, तो अगर T3 T4 कम होगा तो मेटाबॉलिज्म भी कम होगी, और अगर वैसा वर्सा कर लो, T3 एंड T4 ज़्यादा होगा तो मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होगी। तो जब मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रही है, कहने का मतलब अगर डाइजेशन ही नहीं हो रही है, तो हीट प्रोडक्शन कैसे होगी? तो हीट प्रोडक्शन ऑब्वियसली नहीं होगी, पेशेंट को ठंडी लगेगी। और जब डाइजेशन ही नहीं हो रही है तो फैट जमा होगा, पेशेंट मोटा होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ड्यू टू डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है, पेशेंट डेवलप फेशियल एडीमा एंड वीजिंग आफ्टर रिसीविंग पेंसिलिन, विच मेडिकेशन शुड बी गिवन फर्स्ट। तो पेशेंट को फेशियल एडीमा और वीजिंग हो गई है पेंसिलिन लेने के बाद, नर्स क्या करेगी? डायफ्राहाइड्रामाइड लगाएगी, हाइड्रोकॉर्टिजोन, एपिनेफ्रिन, एमिनो
फाइलिन। सो देखो ये है एक एनाफिलेक्सिस, मतलब कि ड्रग से साइड इफेक्ट हो गया है, तो इसके लिए हम देते हैं एड्रेनालिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं। एपिनेफ्रिन वर्क एज अ लाइफ सेविंग। सो जो एनाफिलेक्सिस रिएक्शन आपने सुना भी होगा, जितने भी एलर्जिक रिएक्शन है उसमें हम एड्रेनालिन देते हैं, ठीक है, जिसका अनदर नेम है एपिनेफ्रिन। इट वर्क्स एज अ लाइफ सेविंग मेडिकेशन। नेक्स्ट है पेशेंट विद द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अबव T6 develop severe hypertension, headache and flushing. The nurse suspect। तो इस पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है थोरेसिक 6 के ऊपर, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो रही है, हेडेक है और फ्लशिंग है, तो नर्स सस्पेक्ट करेगी ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, न्यूरोजेनिक शॉक, इंक्रीज आईसीपी। सो इट इज़ अ ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया बिकॉज दीज आर द हॉलमार्क साइन। ये हॉलमार्क साइन है, और ये बेटू एक एमरजेंसी सिचुएशन है और एमरजेंसी कंडीशन है, जिसमें पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हेडेक होता है, उसे थ्रॉम्बिंग हेडेक होता है, और फ्लशिंग, पूरा फेस उसका रेड हो जाता है। इट इज़ एन एमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अबव थोरेसिक 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हमारे न्यू बैचेस बेटा स्टार्ट हो गए हैं, आप लोगों को पता है बहुत वैकेंसी, कम से कम 1000 वैकेंसी तो आप सबके सामने खड़ी हुई है, ठीक है ना। सो आप सिलेक्शंस देख सकते हो हमारी एकेडमी की। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ही आज ज्वाइन कर सकते हो। क्या क्या आपको मिलने वाला है? 3 मंथ्स का बैच रहेगा, ओनली एंड ओनली फीस रहेगी 2000, और 6 मंथ्स के बैच की फीस रहेगी ओनली एंड ओनली 3199, ठीक है। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेगा, फुल थ्योरी है, एमसीक्यू क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, पंजाबी क्लासेस है, डाउट क्लासेस है। अगर तो आपके पास दिन में 5-6 घंटे हैं पढ़ने के लिए, कि मैं 5-6 घंटे मैम निकाल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, तो आप लो भाई ये 3 मंथ्स का बैच। अगर आपके पास दिन में ओनली 3-4 घंटे, 2-3 घंटे ही है पढ़ने के लिए, देन 6 मंथ्स का बैच सबसे बेस्ट रहेगा। सिलेक्शंस आप देख सकते हो, रिव्यूज़ देखो, जिन बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है आप रिव्यूज़ देख सकते हो, किस तरह से वो डायग्राम्स उनको बनवाए जाते हैं, किस तरह से मैं नोट्स बनवाती हूँ, हर एक चीज़ आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो आप लोग भी जुड़ सकते हो मेरे साथ। सो चलो मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पेशेंट विद एक्यूट गाउट, तो एक गाउट होता है भाई यूरिक एसिड का इंक्रीज होना, सीवियर पेन हो रही है पेशेंट को, स्वेलिंग है उसके मेटाटार्सल फेरेंजियल जॉइंट्स पे, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो रही है उसे। कौन सी मेडिकेशन अप्रोप्रिएट रहेगी? एलोपिरिनॉल, कोलिकोलाइन, या फिर प्रोबेंडिसिड, या फिर फिबोक्सेटेट। सो इट्स अ कोलिकालाइन, जो कि एक्यूट गाउट अटैक्स के लिए यूज़ की जाती है, और एलोपिरिनॉल भी ली जाती है, पर अगर एक्यूट अटैक आ रहा है देन कोलिकालाइन जो है वो बेस्ट है। नेक्स्ट है द पेशेंट विद बावल ऑब्स्ट्रक्शन हैज persistent vomiting and abdominal distension which acid base imbalance is most likely। बावल ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है, abdominal distension है, कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। देखो वॉमिटिंग हो रही है तो कहाँ से आ रही है वॉमिटिंग? स्टमक से। स्टमक में क्या होता है? एसिड, तो एसिड अब निकल गया सारा बाहर, तो अंदर क्या बचा? एल्केलाइन सब्सटेंस अंदर बचा, तो यहाँ पे क्या होगा? एल्केलोसिस होगा, कौन सा होगा? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ठीक है। इसी तरह से आप क्लासेस में भी मेरे साथ पढ़ सकते हो, बस फ्लो चार्ट की बात है, जब आप फ्लो चार्ट्स के थ्रू पढ़ते हो द बेस्ट आपको याद रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है न्यूनेट बॉर्न टू एन RH नेगेटिव मदर डेवलप जॉन्डिस विद इन 24 आवर्स द प्राइमरी ड्यू टू। तो मदर नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, ठीक है। मदर ने डिलीवरी दी करी, उसके 24 घंटे के बाद मदर को जॉन्डिस हो गया, ये क्यों हुआ? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है, हेमोलिटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न, लिवर इमेच्योरिटी। सो यहाँ पे इसलिए हुआ है क्योंकि क्या हो गई है? RH इनकम्पैटिबिलिटी, जिसकी वजह से आरबीसीज टूट रहे हैं, और यहाँ पे हीमोलिटिक डिसीज हमें मदर में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशेंट विद हेड इंजरी हैज कुशिंग ट्राइएड, विच फाइंडिंग कंप्लीट दिस ट्राइएड? कुशिंग ट्राइएड्स है, इंक्रीज आईसीपी में हमें देखने को मिलते हैं, इनमें से कौन सा है इसमें? ट्राइएड, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरथर्मिया। सो इट्स अ ब्रेडिकार्डिया। क्या होता है? टेकिकार्डिया नहीं होता है, क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया। हाइपोटेंशन नहीं होता है, क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है, और साथ में तीसरा कौन सा होता है? ब्रेडीपिनिया। रेस्पिरेटरी रेट भी कम होता है, बीपी बड़ा होता है, हार्ट रेट कम होता है। नेक्स्ट है पेशेंट विद एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस इज ऑन आइसोनाइजिड थेरेपी विच सप्लीमेंट शुड बी रूटीनली प्रिस्क्राइब। एक्टिव टीबी वाले को आइसोनाइजिड चल रही है, एंटी ट्यूबरकल ड्रग, कौन सा सप्लीमेंट रूटीनली लेना है उसे? विटामिन सी, विटामिन डी, पैराडॉक्सिन, फॉलिक एसिड। लिखो भाई
कमेंट सेक्शन में। मुझे पता है कल आपने नहीं लिखा पर आज सारे लिखेंगे, है ना, इजी क्वेश्चन है। सो आई थिंक आज सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे और कल वाला जो गलत क्वेश्चन लिखा है सबने उसका आंसर भी क्लियर हो गया होगा। सो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो बेटा। नंबर आप लोगों के पास है, कम से कम 1000 वैकेंसी आपको पंजाब में दिखने वाली है स्टाफ नर्स की। सो प्लीज़ ज़रूर, अगर आपको लग रहा है गाइडेंस की नीड है, ज़रूर ज्वाइन करना। और देख सकते हो आप डीएचएस के बेस्ट रैंकर्स हमारी एकेडमी से आए हुए हैं। सो फटाफट से देख के, रिव्यूज़ चेक करके, सिलेक्शंस देख के अपनी संतुष्टि करके आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।